नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की डीसीएसपी सम्मेलन की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, नए विचारों को राज्य सरकार की नीतियों में किया जाएगा शामिल। सीएम ने बॉर्डर एरिया पर इंटीग्रेटेड चौकियां स्थापित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट 2022 की जारी। जिला कांगड़ा ने जीता 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, हमीरपुर को द्वितीय और लाहौल स्पीति को तृतीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कोविड के दौरान बने केस वापस लेने के दिए निर्देश। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। पुरानी पेंशन बहाली के सुखद परिणाम आ रहे हैं सामने। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताया कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री। और अब समाचार विस्तार से। 3 वर्षों के बाद आयोजित प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा की और उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ई चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों सहित अन्य प्रमुख योजनाओं पर जिलों में प्रगति पर जानकारी हासिल की। उन्होंने उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन को सख्ती से रोकने और ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया। साथ ही राज्य के बॉर्डर एरिया में पुलिस, आबकारी एवं कराधान तथा वन विभाग के कर्मचारियों की इंटीग्रेटेड चौकियां बनाने के निर्देश दिए। सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने अपने जिलों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुति दी और सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवा अधिकारी अपने नए विचार राज्य सरकार के समक्ष रखें और सरकार अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों में इन विचारों को शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना आवश्यक है और निडरता, लक्ष्य निर्धारण और लगन के साथ काम करना ही प्रशासनिक क्षमताओं का परिचय देता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अपने मैनेजमेंट पर ध्यान दे और अपने अपने जिलों में ई ऑफिस लागू करने पर प्रभावी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों के कार्यालय एसडीएम ऑफिस के साथ ई ऑफिस प्रणाली के साथ जोड़े जाएं और सभी कार्यों का निपटारा ई फाइल पर करना सुनिश्चित किया जाए। हमने शुरू से एक शब्द कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, उस दिशा में हम कई जगह आगे बढ़े हैं। सही मायने में किस फ्रेमवर्क पर डिप्टी कमिश्नर काम करेंगे, किस फ्रेमवर्क को लेकर हमारे एसपीज काम करेंगे, क्या कोई एजेंडा अपने अपने बनाया है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं तो हमने किस फ्रेमवर्क को लेकर काम करना है। आपकी मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में लोग डेमोक्रेसी में जब आप रहते हैं तो उसमें मैन मैनेजमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप से भी आपने इन्वॉल्वमेंट रखनी है, फिर लोकल लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है, हर प्रकार का दबाव आप लोगों पर रहता है। लेकिन निडरता, लक्ष्य और अपने कार्य के प्रति अगर आपकी रुचि रहेगी तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी प्रशासनिक क्षमता का परिचय होगा और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का परिचय होगा। और अब समय है, 40 साल पहले जिस इन्वेस्टमेंट को हमने इन्वेस्टमेंट के नाम पर किया, अब इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है हिमाचल का। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकते, पर उसके लिए योग्यता आपकी है, क्षमता आपकी है और नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की है तो निश्चित तौर पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनकर उभरेंगे। अभी उस अर्थव्यवस्था के कुछ साइन मिलने शुरू हो गए हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी इकोनॉमी को देख रहा था, रिवर्स इकोनॉमी को देख रहा था, तो हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब साइन इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम सही बात पर आगे जा रहे हैं। जो हक हिमाचल का है, हिमाचल के लोगों का है, उस हक की लड़ाई हम लड़ेंगे किसी भी प्रकार से। चाहे मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से बात करनी पड़े, आर.के. सिंह जी से मेरी परसों बात हुई है वाटर से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 रिसोर्स है,
और हम ग्रीन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। कैटेगराइज कर रहे हैं हम इंडस्ट्रीज को। पहली वो इंडस्ट्री है जिसमें ग्रीन इंडस्ट्रीज आएगी, हॉस्पिटलिटी सेक्टर आएगा, टूरिज्म सेक्टर आएगा, हाइड्रो सेक्टर आएगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आएगा, आईटी इंडस्ट्रीज आएगी। इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ सोच ही नहीं पा रहे। तो हमने कांगड़ा के एयरपोर्ट को और हेलीपोर्ट से जोड़ने की दिशा में भी स्पीड ऑफ काम कर रहे हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, गांव के बच्चे में विश्वास का पैदा होगा जब उसको सुविधाएं मिलेंगी। शहर के बच्चे और गांव के बच्चों में अंतर क्यों है? कि सुविधाओं की कमी है। उस दृष्टि से हमारी सरकार कर रही है। मेडिकल साइंस में मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ई ऑफिस हमने शुरू कर दिया है। अब फाइलें मेरे पास ई ऑफिस के माध्यम से आ रही है। तो हम उसमें हमको भी दक्षता चाहिए, क्योंकि हमने भी कार्य करना है जितनी स्पीड से यंग आदमी ऑफिसर्स कर सकते। और जितने यंग ऑफिसर्स आए, आपने जीवन का आपने टेस्ट पास किया है, आपने मेहनत की है, उस मेहनत में आपका कर्म अगर जुड़ जाएगा तो सही दिशा में आप आगे बढ़ो। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दूसरे बजट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार पुलिस विभाग में रिफॉर्म करने की दिशा में भी आगे बढ़ी है। आपदा में बेहतर काम के लिए जिला प्रशासन कुल्लू और मंडी की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से आपदा के दौरान प्रदेश से 75,000 पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने भी 48 घंटों में अस्थायी तौर पर सेवाओं को बहाल किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डीसी, एसपी के संपर्क में रहे और उन्हें उचित दिशा निर्देश देते रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी ने चंद्रताल में स्वयं जाकर 300 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला, जो राज्य सरकार की चुस्त एवं सक्रिय कार्यप्रणाली का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा के कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक पर वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में 8 मूल विषय, 19 केंद्र बिंदु तथा 90 विशिष्ट कारक शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए सुशासन के साथ पारदर्शी व जवाबदेह सरकार अनिवार्य है। प्रशासन और शासन की मूल इकाई जिला है। जिलों के प्रदर्शन को नागरिक कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा समावेशी विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सुशासन संकेतकों पर मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति और आगामी चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य में विकास के प्रतिमानों में बदलाव की आवश्यकता है। हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व जलापूर्ति सहित विविध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विकास संकेतकों पर कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और समावेशी तथा समग्र विकास के आदर्श राज्य के रूप में उभरा है। जिला सुशासन सूचकांक की चौथी रिपोर्ट 12 जिलों के माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सभी जिलों के तुलनात्मक आंकलन के लिए सभी आंकड़े एकत्रित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता मापने का कार्य शुरू किया है। जिला सुशासन सूचकांक 2022 में 8 मूल विषय, आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिलाएं एवं बच्चे, अपराध, कानून एवं व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता और जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन शामिल है। दूसरे स्तर पर 19 केंद्र बिंदु है, जिनमें से प्रत्येक विषय के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण योजना संबंधित मामले शामिल हैं। तीसरे स्तर पर 90 विशिष्ट कारकों के आधार पर जिलों में उपलब्ध आंकड़ों का एकीकरण तथा विश्लेषण किया गया है। जिला स्तर सूचकांक के त्रिस्तरीय मूल्यांकन के आधार पर सभी 12 जिलों की रैंकिंग की गई है। वर्ष 2022 की रैंकिंग के अनुसार जिला कांगड़ा ने 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, जिला हमीरपुर ने 35 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और जिला लाहौल स्पीति ने 25 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल, हमीरपुर के उपायुक्त श्री हेमराज बैरवा और लाहौल स्पीति के उपायुक्त श्री राहुल कुमार को यह पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना पर दर्ज मामलों को वापस लेकर लोगों को राहत देने जा रही है। डीसी एसपी सम्मेलन के दौरान इस संबंध में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने तथा इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं। वर्तमान राज्य सरकार अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह केस वापस लेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बने केस वापस लेकर राज्य सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। जितने भी कोविड के दौरान कोविड का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में थे, मैंने कहा है कि कोविड एक ऐसी महामारी थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ लोग घर में बंद रहकर अंदर नहीं रह सकते थे, तो कई बार आदमी गलती कर जाता है। और जिन आदमी ने कोविड के दौरान गलतियां की है, मैंने कहा उनको माफ़ किया जाए, उनके सारे केसों को तुरंत प्रभाव से वापस करने के आदेश मैंने दे दिए हैं। कोविड के दौरान जिन भी व्यक्तियों पर केस बने हैं उनको सबको रद्द किया जाएगा, उनको सबको विड्रॉल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विनोद सुल्तानपुरी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कसौली क्षेत्र के विभिन्न संगठनों की ओर से 87,000 रुपए, कसौली के श्री IS चड्डा विनीज हॉलिडे रिजॉर्ट एंड स्पा ने 3 लाख रुपए, प्रबंध निदेशक रनवे मोटर सोलन के श्री तुषार गुप्ता ने 2,51,000 रुपए के चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी दानकर्ताओं का इस कोष में बहुमूल्य योगदान देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदाग्रस्त परिवारों के लिए मददगार सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को नई दिल्ली में गत सायं फरीदाबाद में रहने वाले हिमाचल के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए 40 लाख रुपए के 2 चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राणा का इस नेक कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कल्याणकारी निर्णयों की सुखद झलक लोगों के खुशनुमा चेहरों से देखने को मिल रही है। पुरानी पेंशन बहाली के कर्मचारी हितैषी फैसले से लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आ रहे हैं। जिला मंडी के श्री चिंतराम शास्त्री के बैंक खाते में पुरानी पेंशन के तहत 36,850 रुपए जमा होने का मैसेज जब मोबाइल पर आया तो वे और उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। खुशी से गदगद पूरा परिवार मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता नहीं थक रहा। सन 2017 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलिंग से सेवानिवृत्त हुआ। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो जो NPS के तहत मुझे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस वेतनमान को मैं ग्रहण कर रहा था दौरान सर्विस और सेवानिवृत्ति के बाद मुझे एकदम 1770 NPS के तहत मिलने लगा, जो कि एक बहुत ही ऐसी बात थी कि उससे गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। तो आज मुझे जो पेंशन है वो 36,850 में जब मेरे खाते में आई तो मैं बड़ा गदगद हुआ। आज मेरी ही बात नहीं, आज हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो है इनको पेंशन के मसीहा के रूप में ये हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। और भगवान से हम कामना करते हैं सभी कर्मचारी, और मैं भी कामना करता हूं कि इनकी दीर्घायु हो और ये हिमाचल में जो ये निर्णय ले रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक निर्णय और दूसरे भी निर्णय इन्होंने आपदा के वक्त और नारियों के सम्मान के लिए तथा हमारे जैसे सुख आश्रय जैसी योजनाएं और दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं उनको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अमली जामा पहना रहे हैं। मैं इस OPS के तहत जो इन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और उनकी कैबिनेट का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। और ये जो आज बात पेंशन की है, इसमें पैसे की ही बात नहीं, परंतु आज एक सम्मान और सुरक्षा की बात है। और इसमें जो हमारे सभी कर्मचारी जब इस अवस्था में पहुंचते हैं और ये जो निर्णय लिया, ये कर्मचारियों के पूरे परिवार के लिए और सबके लिए जो है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे जो है जो हमारे जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री के जनहितैषी निर्णयों की एक लंबी सूची है जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। प्रदेशवासी मुख्यमंत्री में एक जननायक की भूमिका देख रहे हैं।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।